सनातन धर्म की पताका फहराते हुए विनयनगर के कारेडा परिवार द्वारा 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथाचार्य पंडित पवन तिवारी के श्रीमुख से भागवत भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं और महिमा का रसपान किया। पितृमोक्ष और जन कल्याण के उद्देश्य से की गई इस भागवत कथा में कथा स्थल को प्रतिदिन मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, द्वारका और पूरे ब्रज मंडल की तर्ज पर सजाया गया। प्रतिदिन होने वाले उत्सवों में बड़ी संख्या में क्षेत्र के रहवासी और आसपास की कॉलोनी के नागरिकों ने शामिल होकर धर्म लाभ लिया। इस मौके पर पंडित पवन तिवारी ने कहा, धर्म संस्कृति को जीवित रखने के लिए ऐसे ही युवा और परिवार के बच्चों को आगे आना होगा। कारेडा परिवार के बच्चों ने सनातन संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखते और धर्म को आगे बढ़ाते हुए भागवत कथा का आयोजन किया। इसके लिए कारेडा परिवार के सभी परिवारजनों को साधुवाद। सोमवार कथा समापन के साथ भागवत भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। साथ ही कथा में पधारे संत महंत और परिवार के वरिष्ठ जनों का सत्कार भी किया गया। इस संपूर्ण आयोजन में पार्श्वनाथ नगर रहवासी संघ और विनय नगर रहवासी संघ का भी भरपूर सहयोग रहा। ना दूर रहे तू मुझसे, ना दूर रहूं मैं तुझसे, ना दूर रहे तू मुझसे, ना दूर रहूं मैं तुझसे, सब नजराने ले लो। मैं सोच रहा हूँ अपना घर बरसाने में ले लूं। मैं सोच रहा हूँ अपना घर बरसाने में ले लूं। जब खोलूं घर का द्वारा, जब खोलूं घर का द्वारा, हो जाए दर्श तुम्हारा, हो जाए दर्श तुम्हारा। सुनु मीठी मीठी बाणी जब जाए नाम पुकारा। सुनो मीठी मीठी वाणी जब जाए नाम पुकारा। जो बने तुम्हारी खातिर, जो बने तुम्हारी खातिर, वो सब खाने में ले लो। मैं सोच रहा हूँ अपना घर बरसाने में ले लूं। मैं सोच रहा हूँ अपना घर बरसाने में ले लूं। ये कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चे ही मेरा संसार है। ये पूर्वजों के लिए ये सब आयोजन रखा गया था, भागवत कथा का आयोजन किया गया था। मेरे बच्चों ने मेरी इच्छा बहुत पूर्ण की। 10 साल से मेरे को बहुत इच्छा थी, तो मेरे बच्चों ने ये इच्छा मेरी पूर्ण करी। आपका नाम बता दो। रेखा काड़ा। पहले मैं सभी को जय श्री कृष्ण बोलना चाहूँगी और सभी को बताना चाहूँगी कि आज हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा जी का समापन हुआ है। आज कथा का 7वां दिन था, जिसके उपलक्ष्य में हमने सबके लिए प्रसादी का आयोजन किया था, जिसमें सारे संत महात्मा, सारी कॉलोनी वाले, सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और सबने बहुत समानता पूर्वक हमारा साथ दिया और हमारी माँ की इच्छा पूर्ति के लिए हमने ये सब किया है। तो इसलिए सभी जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका नाम? मिसेस दीपा काड़ा। काड़ा परिवार ने बड़ा भव्य आयोजन किया और उसके लिए काड़ा परिवार बधाई का पात्र है, धन्यवाद का पात्र बल्कि मैं कहूँगा, क्योंकि इस कॉलोनी में इस तरह का जो आयोजन काड़ा परिवार ने किया है, ये भागवत महापुराण 18 पुराणों में से भागवत महापुराण की जो कथा होती है, जिसके कान में भी पड़ती है, वो भाग्यशाली होता है। ये पुण्य कमाने का एक विषय था जो कि इन्होंने सबको प्रदान किया, पूरे कॉलोनी वासियों को और इनके इष्ट मित्रों को, सभी यहाँ आए। आज ये जो महाप्रसादी हो रही है उसके समापन पर, और पंडित पवन तिवारी जी के मुखारविंद से जो 7 दिन कथा सुनी सबने, बड़ा आनंद बरसा, रसिक श्रोता थे सब। ये मोक्ष प्राप्त करने की कथा है, जिसको पंडित पवन तिवारी जी ने बखूबी अपने मुंह से सबको श्रवण कराया
जिसके कान में भी पड़ी, प्रभु उनको कृपा प्रदान करे, प्रभु की भक्ति प्राप्त हो उनको। और ये मैं कार्डा परिवार को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि इतने अपने व्यापार के व्यस्त कार्यक्रम में से भी इन्होंने 7 दिन का अवसर निकाला। ये एक बड़े पुण्य का कार्य किया इन्होंने, बड़े हर्ष का विषय है। और ये आप देख रहे हैं कि अभी सब भक्तगण यहाँ प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। धर्म के माध्यम से एक युवाओं को जोड़ने का कार्य भी यहाँ पर किया गया है। बहुत ज़रूरी है साहब, आज का जो युग है इसमें सबसे ज़रूरी कार्य भी यही है कि हम धर्म से, पुराणों से, सनातन धर्मावलंबियों को, नए युवाओं को, माता बहनों को इनको जोड़ें और बच्चों को संस्कारित करें। और इन कथाओं के माध्यम से जो सबसे ज़रूरी कार्य हो रहा है वो बच्चों को संस्कारित करने का हो रहा है। तो इस वजह से भी कार्डा परिवार जो है बधाई का पात्र है। आपका परिचय? मैं देवी प्रसाद शर्मा, एडवोकेट।